एक प्लेन जो कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रेवल कर रहा था और उसको एक सिटी से दूसरी सिटी अपने डेस्टिनेशन में जाने में करीब 50 मिनट लगने थे। जब वो प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो बादलों का एक साइक्लोन आया जिसके अंदर वो प्लेन चला गया और जैसे ही वो प्लेन उस साइक्लोन से बाहर निकला, आप यकीन नहीं करोगे, जिस जगह उस प्लेन को पहुंचने में 50 मिनट लगने थे वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच चुका था। बात जब बरमूडा ट्रायंगल की आती है तो लोग वही पुराने घिस्से पीटे किस्से बताते हैं कि 1872 में एक जहाज था जो कि बरमूडा ट्रायंगल से गुजरा और कोहरे में गायब हो गया। उन्होंने वहां बहुत सारी अजीब अजीब चीजें देखी, जैसे कि बहुत ही भयानक तूफान आ रहा था, बिजलियां कड़क रही थी, आसमान से आग गिर रही थी। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी वहाँ पर देखी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं हुई नहीं होंगी, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि यहाँ पर कोई मायावी और रहस्यमय शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी शिप या जहाज आता है वो अचानक से गायब हो जाता है। पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं कि जो शिप बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके थे वे वापस मिल भी गए, जैसे कि सेलेस्ट्री नाम का ये शिप एक व्यापारी शिप था जो कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया था। लेकिन 4 दिसंबर 1872 में ये शिप अटलांटिक महासागर में वापस मिल गया। जब ये शिप गायब हुआ तो लोगों ने सोचा था कि शायद इस शिप को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन 1872 में जब ये शिप वापस मिला तो इसकी सारी कीमती चीजें सही सलामत थी। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि इसको किसी समुद्री लुटेरे ने नहीं लूटा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि करीब 6 महीने तक ये शिप समुद्र में गायब रहा और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। इस शिप में करीब 300 लोग सवार थे और वो भी इस शिप के साथ कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि अगर हम ऐसी बातें करें कि यहाँ पर कोई रहस्यमय चीज है जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं तो यह चीज कुछ गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि लोग चांद पर और मार्स पर पहुंच चुके हैं। इतना ज्यादा रिसर्च चल रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ पता ना हो। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसके आसपास एलियन पाए जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, और टाइम ट्रेवल को लेकर अमेरिका ने रिसर्च करने के लिए बरमूडा ट्रायंगल के इसी हिस्से में अपनी एक सीक्रेट लेबोरेटरी भी बना रखी है। बहुत सारी वेबसाइट्स के मुताबिक तो एलियन से रिलेटेड रिसर्च भी इसी इलाके में की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरिया 51 में होती है। साइंटिस्ट के दावों के मुताबिक हेक्सागोनल क्लाउड्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल में ये सारी घटनाएं होती हैं, और जहाजों के डूब जाने के पीछे साइंटिस्ट ये कारण देते हैं कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है इसका जो इलाका है यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से पानी का जो भी घनत्व है वो कम हो जाता है और जो शिप पानी में तैरते हैं वो इसमें डूब जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ये बात नहीं बता पाया कि पानी में डूब जाने वाले जहाजों का कारण तो मीथेन को मान सकते हैं, लेकिन जो प्लेन हवा में गायब हो जाते हैं उनके पीछे क्या वजह है, क्योंकि हवा में उड़ने वाले प्लेन का तो पानी और मीथेन से कोई रिलेशन नहीं है। और चौंका देने वाली बात यह है कि जब भी कोई प्लेन या शिप यहाँ से गायब होता है तो वो सीधे रडार से ही गायब हो जाता है। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कि जब भी कोई प्लेन या शिप यहाँ से गुजरता है तो उसके जो भी वायरलेस सिस्टम रहते हैं जिसकी मदद से वो सिग्नल भेज पाए वे सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल में जो घटनाएं होती हैं वो आजकल से नहीं बल्कि 100-150 साल पहले से होती आ रही हैं, और वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक बहुत पुरानी एंशिएंट सिटी है जिसका पावर सोर्स एक क्रिस्टल था, जिस क्रिस्टल में से ऐसी पावरफुल रेज निकलती हैं जिसकी वजह से सारे प्लेन और शिप गायब हो जाते हैं। खैर, लोगों का क्या कहना, लोग तो कुछ भी कहते हैं, पर इसके अभी तक कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि आखिर ये प्लेन गायब कैसे हो जाते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इस जगह के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।